हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। यह छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तीसरा यह वीडियो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का। इसमें महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे हॉस्टल अधीक्षक का एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे करंट अफेयर को आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं धान खरीदी 2021-22। ठीक है, हर साल जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी किया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी 2021-22 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी किया गया। इसमें कितना धान खरीदा गया, कितना मूल्य में खरीदा गया और कितना लक्ष्य रखा गया था, ये सब देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कब से कब तक चला था। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक चला। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक चला। यह धान खरीदी 31 जनवरी तक चलने वाला था, किंतु बीच में बारिश हो जाने के कारण जो है कुछ दिक्कत आ गया और धान खरीदी बीच में रुक गया था। इस वजह से यह डेट आगे बढ़ाया गया और इसको 7 फरवरी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से लगभग 2 महीने की धान खरीदी हुई और जिसमें जो है कुल जो है पंजीकृत कृषक कितने थे, तो 24.06 लाख लोग। ठीक है, 24.06 लाख किसान, इतने किसान थे जो धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराए थे। हर साल किसान को धान बेचने के लिए, यहाँ धान बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले से पंजीयन कराना पड़ता है। तो पंजीयन कितने लोग कराए थे, 24.06 लाख किसान जो है पंजीयन कराए थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं धान खरीदी का लक्ष्य। धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया था, 105 लाख टन। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 से 22 में कितना टारगेट रखा गया था, कितना लक्ष्य रखा गया था। तो 105 लाख मीट्रिक टन जो है यह सरकार के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, पर ये तो लक्ष्य था, पर प्राप्ति कितना हुआ इसको आगे देखते हैं। तो कुल धान खरीदी कितना होगा, 97.97 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 97.97 लाख मीट्रिक टन, इतना टारगेट पूरा हुआ। ठीक है, यानी जितना टारगेट रखे थे 105 लाख मीट्रिक टन, उतना वह टारगेट पूरा नहीं हो सका क्योंकि बीच में बारिश आ गया था। बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण बीच में धान का खरीदी जो है रुक गया था, बाधा हो गया था। इस वजह से अपने टारगेट से थोड़ा पीछे हो गया और कितना धान खरीदी हुआ, 97.97 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया गया। ठीक है, प्रति एकड़ आगे देखते हैं, प्रति एकड़ धान खरीदी 15 क्विंटल। ठीक है, प्रति एकड़ धान खरीदी कितना होता है, तो 15 क्विंटल, यानी 1 क्विंटल अगर आपका 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, अगर किसी किसान का 1 एकड़ जमीन है तो उस 1 एकड़ जमीन में वो 15 क्विंटल धान बेच सकता है। अगर 2 क्विंटल, अगर 2 एकड़ जमीन है तो वो कितना धान बेच सकता है, 30 क्विंटल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी दर से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान जो है धान बेच सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समर्थन मूल्य 1940 रुपए। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, जिस दर पे ये सरकार जो है धान की खरीदी करती है। ठीक है, तो वह राशि कितना है, 1940 रुपए है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का धान होता है। एक होता है जो सामान्य होता है, मोटा होता है, उसे जो है 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है। पर जो थोड़ा पतला रहता है, उच्च क्वालिटी का रहता है, उसे 1960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितना एकड़, कितना क्विंटल जो है, कितना रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाती है। शेष जो राशि रहता है उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत, इस स्कीम के तहत जो है शेष राशि को बोनस के तौर पे किसान के खाता में डाला जाता है। इस प्रकार बोनस को मिला के लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल के धान के हिसाब से बिकता है। ठीक है, तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य धान की पूछा जाए तो 1940 रुपए शेष जो राशि किसके माध्यम से जाता है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस स्कीम के तहत बोनस के तौर पे राशि डाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया धान खरीदी कितना हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन से जिले में धान की खरीदी हुई। ठीक है, हर साल जो है जांजगीर चांपा जिले जो है आगे रहता था, प्रथम श्रेणी में रहता था, पर इस बार जो है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला ये प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला ये सबसे अधिक धान खरीदी करने के मामले में सबसे अधिक रहा राजनांदगांव जिला। ठीक है, यहाँ कुल खरीदी कितना हुआ, तो 8,25,127 लाख मीट्रिक टन इतना धान खरीदी किया गया राजनांदगांव से, और इसीलिए यह जो है प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। चलिए दोस्तों, तो इसी में आगे देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 4 नवीन अनुविभाग एवं 23 नए तहसील का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 31 मार्च 2022 को हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 4 नवीन अनुविभाग यानी कि विकास खंड, अनुविभाग मतलब क्या होता है, विकास खंड। ठीक है, और 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार से 23 नए तहसीलों को मिलाकर लगभग छत्तीसगढ़ में 202 तहसील हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अब 202 तहसील हो गया है। पहले 149 तहसील हुआ करता था और 146 विकास खंड हुआ करता था। ठीक है, जो तहसील 23 नया तहसील बना, इसको मिलाकर 202 हो चुका है। ठीक है, अनुविभाग मतलब क्या होता है, विकास खंड, जहां का मुख्य अधिकारी को क्या बोलते हैं, एसडीएम। ठीक है, एसडीएम या फिर एसडीओ। ठीक है, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। ठीक है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, और एसडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, इस प्रकार से जो विकास खंड स्तर का अधिकारी होता है उसे एसडीएम या फिर एसडीओ कहा जाता है। ठीक है, एसडीएम जो है एसडीओ से बड़ा होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और तहसीलदार से बड़ा कौन होता है, एसडीएम या फिर एसडीओ बड़ा होता है। ठीक है, तो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि तहसील ज्यादा रहता है और विकास खंड कम रहता है, क्योंकि तहसील जो है विकास खंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और एसडीएम जो है दंडाधिकारी भी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है, ठीक है, 4 जो अनुविभाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, तो पहला था तोकापाल। ठीक है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत है। दूसरा है मरवाही। ठीक है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत है। तीसरा है भैया थान, जो कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत है। ठीक है, चौथा है मैनपुर, ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से ये 4 नए अनुविभाग का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये पहले से घोषणा हो चुका था, जिसका शुभारंभ हुआ 31 मार्च 2022 को हुआ। ठीक है, इसके द्वारा श्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस प्रकार से 4 नए अनुविभाग का शुभारंभ हुआ। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है
कुपोषण से मुक्ति दिलाने और कितना स्तर पर कितना कुपोषण किस राज्य में है इसका जानकारी हासिल करने के लिए, ठीक है, भारत स्तर पे पूरे भारत पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है यह सर्वे किया जाता है, जिसको जो है NFHS भी बोलते हैं, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यह 5वां सर्वे था, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, यह 5वां सर्वे था, ठीक है। इससे पहले 2015 और 16 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है 2019 से 21 के बीच में हुआ, ठीक है। इसमें जो है भारत की स्थिति क्या थी, तो भारत में कुपोषण दर कितना था, 35.08%, ठीक है। भारत में कुपोषण दर कितना था, 35.08% 2015-16 में, ठीक है। अब ये घटकर कितना हो गया, 32.1% हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लगभग इसमें 3% की कमी हुई, ठीक है, यह भारत में हुआ। अब यही जो है छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से कमी हुआ। तो कितना कमी हुआ, ये जो है पहले छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर था 37.7%, ठीक है, जो कि भारत का था उससे कहीं ज्यादा था। कुपोषण दर जो है भारत में 35% था और छत्तीसगढ़ में 37% था, ठीक है। ये कब था, 2015-16 में। पर हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से सुपोषण अभियान चलाया गया, ठीक है। इस अभियान के तहत जो है लगभग 1,70,000 बच्चे जो है कुपोषण से मुक्ति हो गए, ठीक है। 1,70,000 या 70 बोल दो, ठीक है। इतने लोग जो है क्या हुए, कुपोषण से मुक्त हो गए। यह किसके द्वारा हुआ, यह अभियान चलाया जा रहा था, सुपोषण अभियान, जो 2 अक्टूबर 2019 से चालू हुआ। इसके तहत यह क्या हुआ, कुपोषण दर जो है कम हुआ और यह घटकर कितना में आके हो गया, 31.3%। यानी भारत में देखो कितना प्रतिशत कमी हुआ, लगभग 3%, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कितना कमी हुआ, तो लगभग 6% की कमी हुई, ठीक है। यानी भारत से कहीं ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कम हुआ, ठीक है। तो 37.7% से घटकर कितना हो गया, 31.3%। यह सर्वे का प्रकाशन कब हुआ, तो 5 मार्च 2022 को, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 5 मार्च 2022 को इसका प्रकाशन हुआ। इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 6% कुपोषण दर कम हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।